आ गई और मूर्छित होकर के महाराज दशरथ अपने रथ से नीचे को गिरे। जब गिरे तो ऊपर से गिरते हुए आ रहे थे, आसमान में जटायु जी विचर रहे थे। जटायु ने देखा महाराज दशरथ को, तो जटायु ने महाराज दशरथ को अपने पंजों में फंसा लिया और पंजों में फंसा करके जटायु जी महाराज दशरथ को जमीन तक लेकर के आए। जमीन तक लेकर आए श्रीमान श्री गोविंद भैया जी के घर से श्रीमती सीमा देवी नोटों के हार से और 51 पुष्प भेंट करके गई हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे नवक्षेत्र में आगे को हाथ बढ़ते रहे, प्रभु कृपा वर्षा मां लक्ष्मी रही निवास करती रहे, साक्षात कृष्णांगन में बधाई संकार करते रहे। व्यास पीठ से प्रभु से प्रार्थना है, बोली भक्ति और भगवान की। तो महाराज जटायु ने महाराज दशरथ को अपने पंजों में फंसा करके उन्हें पृथ्वी तक उतारा। तो महाराज दशरथ ने जटायु से कहा कि भाई मैं बहुत खुश हूं, तुमने मेरी जान बचाई है, हमसे कुछ मांग लो, हमसे कुछ मांग लो। तो जटायु ने कहा महाराज क्या दोगे आप अपना एक बड़ा बेटा मुझे दे दो। तो दशरथ जी ने कहा भैया मेरे घर पर तो कोई बेटा है, कोई संतान ही नहीं है मेरे, तो आपको बेटा कहां से दे दें। तो जटायु ने कहा कि हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बेटा होंगे, लेकिन अभी नहीं, जब तुम्हारी 60,000 वर्ष की उम्र हो जाएगी उसके बाद में तुम्हारे घर में बालक होंगे। और वचन दे दो कि पहला बालक आप हमें दे देंगे। तो दशरथ ने कहा कि महाराज अभी तो कोई बालक नहीं है, अगर आपकी कृपा से मेरे घर में बालक आ जाएगा तो हम आपको वचन देते हैं कि पहला बालक आप ले जाना, आपका है। तो महाराज जब राम जी का जन्म हुआ था, जब राम जी का अवतार हुआ, तो महाराज दशरथ ने जटायु जी को भी अपने घर बुलाया था और ये कहा था कि महाराज आप अपनी अमानत ले जाइए, आप अपना बड़ा बेटा ले जाइए, अपनी अमानत ले जाइए। तो जटायु ने कहा था कि महाराज हम तो पक्षी हैं, हम तो पक्षी हैं, हम बच्चे का पालन कैसे कर पाएंगे, ये अमानत मेरी है लेकिन पालन तुम करो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं अपनी अमानत को लेने आ जाऊंगा। एक बात और बताएं, कहते हैं कि ये चारों भाई खीर से पैदा थे। ये कौन सी वाली खीर थी, ये खीर नहीं। देखिए एक बार रावण ने ब्रह्मा जी को खुश किया और ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें वरदान दो कि राजा दशरथ के यहाँ पर कोई बालक न हो, महाराज दशरथ के यहाँ पर कोई बालक न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रावण अगर दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं होगी तो तेरा उद्धार कैसे होगा, कैसे होगा। तो रावण ने कहा वो बात ठीक है महाराज, लेकिन मेरी कहावत है अभी नहीं, महाराज दशरथ की जब उम्र 60,000 वर्ष की हो जाए उसके बाद बालक हो, उससे पहले कोई संतान न हो पाए। तो रावण के कहने पर महाराज दशरथ के अंदर शुक्रार दोष प्रकट कर दिया गया और महाराज दशरथ की पत्नियों के अंदर बंध्या दोष प्रकट कर दिया गया। शुक्रार दोष का मतलब ये होता है कि पति संतान यानी पति संतान बनाने की क्षमता में नहीं रहता है, शुक्रार दोष का मतलब होता है। और वंध्या दोष का मतलब पत्नी संतान को ठहरा नहीं सकती अपने अंदर। तो महाराज इस वजह से महाराज के आंगन में 60,000 वर्ष तक बच्चे नहीं हुए। 60,000 वर्ष उम्र होने के बाद तब उनके घर में उनके दामाद के द्वारा, श्रृंगी ऋषि के द्वारा और उनके गुरुदेव के द्वारा पुत्र यष्ट यज्ञ हुआ है। यज्ञ पुरुष के द्वारा उन्हें प्रसाद मिला है। उस प्रसाद में महाराज जरा ध्यान से सुने, उस प्रसाद से ही खीर बनाई गई है। खीर कैसे बनाई, ये वाली खीर नहीं जो आजकल हम लोग खाते हैं, वो खीर कौन सी, अशोक के वृक्ष और पीपल के वृक्ष से मिला